हेलो एवरीवन गाइस, आपके दिन प्रतिदिन हमारे पास क्या है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया था कि सर मुझे पढ़ाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं होम ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी? क्या मैं सही से पढ़ा पाऊँगा कि नहीं? तो देखिए, इसी टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि जो लोग क्या है पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो देखिए किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हर व्यक्ति की स्टार्टिंग किसी न किसी पॉइंट से होती है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर वे में क्या है अपनी टीचिंग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, और आप होम ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पैसे भी आसानी से कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होती है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई आप क्या है पढ़ा लोगे। और देखिए, आप जब स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपको डर लग रहा है तो ध्यान देने की बात यह है, स्टार्टिंग के समय सबसे ज़रूरी बात है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं पढ़ा लूँगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस क्या है लूज हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बड़ी क्लास को एकदम से पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई शुरुआत में मुझे दिक्कत होगी तो आप छोटी क्लासेस से स्टार्ट करें, देन अपने लेवल को क्या है बूस्ट अप करते जाएं, और आप जिस लेवल तक पढ़ाना चाहते हैं उस लेवल तक के बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आप क्या है बिल्कुल नए हो टीचिंग में और आपको डर भी लग रहा है, तो उस समय पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि आप होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो देखिए, होम ट्यूशन पढ़ाते समय कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी। देखिए, पहली चीज़ तो आपके सामने ये आएगी कि जब आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने पहला चीज़ आने वाला है वो है बच्चा, और दूसरा जो चीज़ आने वाला है वो पेरेंट्स। देखिए, जो बच्चा है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रॉब्लम देगा, और जो पेरेंट्स है वो आपका इंटरव्यू टाइप लेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस जगह क्या है आपको दोनों चीज़ें क्या हैंडल करनी पड़ेंगी। देखिए, बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर क्या है, जो नए टीचर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया, उनका कॉन्फिडेंस पहले से ही लो जाए और बच्चे ने एकदम से क्वेश्चन भी पूछ लिया तो फिर उनका कॉन्फिडेंस क्या है और डाउन हो जाता है। तो उस जगह क्या करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसको स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि बेटा आप क्या है पहले पूरा चैप्टर कवर कीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन आप पूछिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन क्या डिस्कस करूँगा। और देखिए, ये पढ़ाने का भी एक क्या सही तरीका होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम तो सामने नज़र आने ही वाली है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप पढ़ाने के लिए गए हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई आप पढ़ा लोगे, तो आप क्या करो, बच्चे को कहो कि बेटा ये चैप्टर को मैं आपको पढ़ा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं आते तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। तो फिर आप क्या चैप्टर उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाइए, सॉल्व प्रॉब्लम करवाइए। उसके बाद आप बच्चे से कहिए कि बेटा आप ये क्वेश्चन करना, अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब आप चैप्टर पढ़ाओगे, आपको भी पता है कि भाई जब चैप्टर पढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो चुका होगा, तो आप उस बच्चे के क्वेश्चन भी क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, सेकंड चीज़ आती है पेरेंट्स। जब पेरेंट्स आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए अगर पेरेंट्स आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो नॉर्मली देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कितने सालों से पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ाते हो कि नहीं, किस कोचिंग में पढ़ाते हो। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो सच है वो बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट होके बोलो। अगर आप जैसे नए हो और आपने कह दिया कि भाई जो है मैं स्कूल और कोचिंग में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवल होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन आएंगे, पढ़ा पाओगे ट्यूशन। और अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब कह दिया देखते हैं नहीं बोलना है, कह दो कि मैं पढ़ा लूँगा, ऑलरेडी मैं जो है पढ़ा रहा हूँ एक दो बच्चों को, आप ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, आप कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो फिर चीज़ें क्या ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगी।
और देखिए जब आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं कि घबराना है। देखिए एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंट्स इतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता तो वो अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बुलाया है। आपको बुलाया इसका मतलब क्या है, आपकी नीड है। अब देखिए आप खुद सोच के देखिए, एक पेरेंट्स जिसने क्या है काफ़ी समय पहले पढ़ाई किया था और आप आज के यंग जनरेशन के हो, तो किसके अंदर टैलेंट ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर टैलेंट क्या ज़्यादा होगा। हो सकता है कि भाई उसके पेरेंट्स भी क्या पढ़े लिखे हों, टैलेंटेड हों, वो अपनी जगह अलग मैटर है, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं होगा या उनको नॉलेज नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो देखिए प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको बुलाया गया है। तो आपको देखिए अपने आप में कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। देखिए पेरेंट्स होशियार हो या कम होशियार हो या बिल्कुल बेवकूफ़ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है टीचिंग से। अच्छा पढ़ाना है और भाई जो उसके पेमेंट वगैरह मिलना, जो फीस वगैरह मिलनी है वो आपको लेना है, बस इस चीज़ से आपको मतलब होना चाहिए। तो फोकस ये करना है कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए जाते हो तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ क्या क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, उन क्वेश्चन के अनुरूप आपको अपने आप को क्या संभाल के जाना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग क्या प्रिपेयर होके जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो फिर तो आप क्या चीज़ों को क्या मैनेज कर ही ले जाएंगे। और अगर डायरेक्टली पहुंच गए तो भाई क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप अटपटे जवाब दोगे, और अटपटे जवाब दोगे तो पेरेंट तो यही सोचेगा कि भाई जब ये बंदा बोल ही नहीं पा रहा है या ये बंदी बोल ही नहीं पा रही है तो फिर क्या हमारे बच्चों को पढ़ाएगी या पढ़ाएगा। तो जब ये चीज़ आएगी सामने तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो इसलिए एक बेटर इम्प्रेशन दें और कोशिश ये करिए कि जब आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो फॉर्मल ड्रेस में जाइए। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एकदम पार्टी वियर कपड़े पहन के चले जाते हैं। भाई एक बात ध्यान रखो कि भाई पार्टी में नहीं जा रहे हो, पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो अपना ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा रखिए कि लोगों के भाई पढ़ाने के लिए जा रहे हो, कहीं पार्टी मनाने नहीं जा रहे हो। अगर देखिए आप चाहे लेडीज़ हो चाहे आप जेंट्स हो, कोई भी हो, देखिए कोशिश ये करिए कि टी शर्ट को अवॉइड करिए। और अगर आपको पहनना है तो भाई आप, अगर आपको जीन्स पहनना भी है तो आप क्या शर्ट पहनिए साथ में, तो वो क्या ज़्यादा फॉर्मल लगता है। और अगर आप क्या एकदम स्टाइलिश एकदम टी शर्ट वी शर्ट पहन के जाओगे तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है उसको कोई नहीं बदल सकता है। कुछ पेरेंट्स क्या है पुरानी सोच के होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई टीचर ऐसा हो वैसा हो, ये हो टीचर वो हो। तो आपको क्या है एक ऐसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलना है कि जिसमें क्या है सभी लोग एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं ट्यूशन की ज़रूरत है, आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, तो उस जगह क्या है ऐसा काम करिए कि आपका ट्यूशन क्या 100% लग ही जाए, वहाँ पे कोई नेगेटिव चांसेस आए ना। तो देखिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स समझाए, और ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल वे में जाइए, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल पे नए उनको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन टीचिंग, कॉलेज टीचिंग, स्कूल टीचिंग के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।